दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही राजस्थान में नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो गए हैं। अमित शाह ने नागौर में कुचामन मकराना विधानसभा सीट में एक और पर्वतसर सीट पर 2 जगह सभाओं को संबोधित किया। अमित शाह के 4 भाषण से यह साफ हो गया कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने नए मंदिर को भाजपा इस विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से मुद्दा बनाएगी। अमित शाह ने अपने भाषण में इस बार 3 दीपावली मनाने की बात कही है। पहली 12 नवंबर को दीपावली, दूसरी 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम के दिन दीपावली और तीसरी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीपावली मनाने को कहा गया है। बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री मालवीय बैरंग लौटे, नहीं माने महेंद्र बरजोड़। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा को भेजा गया इस्तीफा। पोखरण में बसपा ने दे दिया है भाजपा को समर्थन। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले भाजपा और कांग्रेस के बागी प्रत्याशियों के अलावा अन्य निर्दलीय उम्मीदवार की मनोहार शुरू है। दरअसल 9 नवंबर नाम वापसी की अंतिम तिथि है और जिन विधानसभा सीटों पर बागी प्रत्याशी पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं, वहां पार्टी के बड़े नेता कई प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कई लोग हैं जो मान नहीं रहे। बता दें कि बल्लभ राम पाटीदार समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता बरजोड़ को मनाने के लिए पहुंचे, फिर से मौका मिलने जैसी बातें करते हुए मान मनोबल की, लेकिन बरजोड़ जीत पर अड़े रहे और चुनाव लड़ने के लिए चुनौती दे दी है। अगली खबर, बीकानेर में हवा में प्रदूषण चिंता करने लायक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरकत में आकर जांच में जुट चुका है। बता दें कि बीकानेर के लिए चिंता की बड़ी खबर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बीकानेर को देश के उन शहरों में माना है जिनकी हवा में प्रदूषण चिंता करने लायक है। इसके लिए बाकायदा निर्देश जारी करके तुरंत उपचार करने को कहा गया है। इस उपचार की रिपोर्ट मांगी गई है। एनजीटी की इस रिपोर्ट और आदेश के बाद बीकानेर जिला प्रशासन से लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक हरकत में आ गया है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने आनन फानन में फैक्ट्रियों की जांच शुरू की है। 3 दिन में 6 फैक्ट्रियां बंद कर दी गई है। उनके पास लाइसेंस नहीं था। इसके साथ ही प्रदूषण रोकने के पूरे इंतजाम भी नहीं है। इसके साथ ही 5 और फैक्ट्रियों को नोटिस बीकानेर में दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्यों ना केसरी सिंह को मिली आरपीएससी सदस्य की नियुक्ति कर दी जाए रद्द। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव और आरपीएससी सचिव सहित लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि केसरी सिंह को आरपीएससी सदस्य के तौर पर दी गई नियुक्ति को क्यों न रद्द कर दिया जाए। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस शोभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश सुभाष सिन्हा की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान करते हुए दिया। नाथद्वारा में इस बार बड़ी टक्कर। नाथद्वारा भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए सबसे बड़े धर्मस्थल के रूप में जाना जाता है। हालांकि फिलहाल यह राजस्थान चुनाव के कारण चर्चा में है। विधानसभा चुनाव में नाथद्वारा सबसे हॉट सीटों में से एक बन गई है, क्योंकि यहाँ टक्कर कांग्रेस के बड़े नेता सीपी जोशी और बीजेपी की ओर से उदयपुर राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ के बीच है। दोनों बड़े नेताओं के कारण सीट पर मुकाबला काफी हाई प्रोफाइल हो गया है। कांग्रेस के नेता सीपी जोशी सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस में सीपी जोशी जैसे कद के नेता फिलहाल कम ही नजर आते हैं। हालांकि भाजपा ने यहां से प्रयोग किया है और विश्वराज सिंह मेवाड़ को मैदान में उतार दिया है और यहां कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। अगली खबर, राजस्थान में डेंगू मलेरिया ने पसारे पैर। जयपुर में चिकनगुनिया के 15 मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने दी है चेतावनी। बता दें कि मौसम बदलते ही मौसमी बीमारी के साथ मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। मच्छरों से फैलने वाली जानलेवा बीमारियां डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले विभाग इसके लिए गाइडलाइन जारी कर चुका है। इसके तहत हर क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत सिंह ने स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसमी बीमारियों से बचाव की समीक्षा की। बड़ी खबर, राजस्थान में जाति के बाद किसान सबसे बड़ा फैक्टर। कई मुद्दों पर कांग्रेस से नाराज है। बेशक राजस्थान को लेकर रेगिस्तान की छवि बनती है और खेती का ख्याल न आता है, लेकिन इस बार किसान बहुत बड़ा मुद्दा है। और बता दें कि किसान यहाँ सबसे बड़ा चुनाव फैक्टर है, नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। कोई भी राजनीतिक दल किसानों को नजरअंदाज करके खारिज नहीं कर सकता। बता दें कि वर्ष 2018 के चुनाव में पहले पूर्ण कृषि ऋण माफी का वादा करके कांग्रेस ने सबको ठग लिया है। कांग्रेस का किसानों को अच्छा समर्थन मिला था। हालांकि कई किसानों का कहना है कि कांग्रेस ने 5 साल बाद भी इन वादों को सही से पूरा नहीं किया है। बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन ने जयपुर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारी सरकार है
हमने 5 साल में क्या किया है, इसकी रिपोर्ट कार्ड लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा है, वो क्या लेकर आई है। साल 2014 में वो केंद्र में सत्ता में है, 5 साल पहले राजस्थान में भी सत्ता में थी। हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या लेकर आए हैं। और जयपुर में जम्बा रामगढ़ बांध के पुराने दिन लौटेंगे वापस, रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल मीणा का बड़ा बयान। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना दमखम दिखाने में लग गए हैं। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जयपुर की जम्बा रामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस ने गोपाल मीणा को प्रत्याशी बनाया है, वहीं भाजपा ने महेंद्र पाल मीणा को प्रत्याशी बनाया। गोपाल मीणा वर्तमान में जम्बा रामगढ़ से विधायक हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में भी गोपाल मीणा कांग्रेस पार्टी से और महेंद्र पाल मीणा बीजेपी से प्रत्याशी थे। राजस्थान के भीलवाड़ा में बड़ी घोषणा की गई। शाहपुरा में शामिल की गई मांडलगढ़ की 21 पंचायतों को लेंगे वापस। भाजपा प्रत्याशी गोपाल खंडेलवाल का बड़ा बयान। मांडलगढ़ बीजेपी प्रत्याशी गोपाल खंडेलवाल ने भारत से बातचीत में कहा कि 5 वर्ष पहले भाजपा ने मुझे मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया और मैं विजयी हुआ। साथ ही कहा कि इस बार अगर जीता तो मेरी पहली प्राथमिकता भाजपा सरकार बनते ही मांडलगढ़ उपखंड मुख्यालय पर जिला अस्पताल स्थापित करवाना एवं बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार दिलवाना है। साथ ही मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 21 पंचायत को शाहपुरा जिला में मिला दिया गया है। हमारी सरकार बनते इन पंचायत को वापस मांडलगढ़ में मिलाया जाएगा। बीजेपी ने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नामांकन खारिज की मांग। गजेंद्र सिंह शेखावत ने लगाए बड़े आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बड़े आरोप लगाए। बीजेपी ने गहलोत के इस कृत्य को लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत दोषी मानते हुए चुनाव आयोग से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शिकायत की है। शिकायत पत्र में कहा गया कि गहलोत के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े सहित 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन नामांकन पत्र के साथ पेश शपथ पत्र में इसे छुपाया गया है। पहला मुकदमा जमीन घोटाले से संबंधित है, जबकि दूसरा मुकदमा रेप और यौन हिंसा से संबंधित है। कांग्रेस में टूट जग जाहिर, पायलट नहीं उतर रहे प्रचार मैदान में। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान दिग्गज नेताओं के प्रदेश में लगातार दौरे हैं और कोटा बूंदी के दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने प्रदेश कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में फूट जग जाहिर हो चुकी है। सचिन पायलट किसी भी तरह के कैंपेन में शामिल नहीं हो रहे। राहुल गांधी राजस्थान आना नहीं चाहते। ये भी कहा कि सचिन पायलट न केवल कांग्रेस के किसी कैंपेन में दिख रहे, बल्कि उनका कोई पोस्टर या बैनर कांग्रेस के किसी कैंपेन में नजर नहीं आ रहा। वहीं राहुल गांधी तो राजस्थान में आना ही नहीं चाहते। सचिन पायलट ने किया 23 गांव का तूफानी दौरा। कहा कि 5 राज्य में बनेगी कांग्रेस सरकार। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस से टोंक विधानसभा सीट के प्रत्याशी सचिन पायलट 3 दिवसीय टोंक विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे और जहां पर 23 गांव सहित करीब दर्जन भर ग्राम पंचायतों का तूफानी दौरा किया। इस दौरान शिवपुरी, टिखरिया, अरनिया, केदार सहित कई गाँव और ग्राम पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सचिन पायलट का जोरदार स्वागत किया। वहीं पायलट ने भी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा सहित अन्य दलों का बिना नाम लिए पलटवार करते हुए कहा कि कई नेता आएंगे और समाज, धर्म, जाति के नाम की बात करेंगे। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि आरसीपी भाजपा सरकार ने शुरू की थी, अब पूरा भी भाजपा सरकार ही करेगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि भाजपा सरकार आएगी तो ऐसा सिस्टम बनाएगी कि कभी पेपर लीक नहीं होंगे। साथ ही कहा कि राजनीति में जो चमकते सितारे दिखते हैं उनकी चमक लंबी नहीं होती और राजनीति में जो सीधे और सरल स्वभाव के होते हैं उनकी चमक अस्थायी होती है। खिलाड़ी लाल भैरवा का छलका दर्द। कहा कि मुझे सचिन पायलट पसंद, इसलिए मुख्यमंत्री गहलोत ने मेरा टिकट काट दिया। सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले और धौलपुर की बसेड़ी सीट से विधायक खिलाड़ी लाल भैरवा का इस बार कांग्रेस ने टिकट काट दिया है। उनकी जगह पार्टी ने संजय जाटव को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं बसेड़ी से टिकट कटने के बाद खिलाड़ी लाल भैरवा ने दुख जताया है। राजस्थान में उभर रही तीसरी ताकत, रावण हनुमान मिल चुके हैं और आम आदमी पार्टी ने जेल गए नेताओं तक को स्टार घोषित कर दिया है। आरएलपी एवं एएसपी का गठबंधन होने से किसान एवं दलित वर्ग को लेकर कांग्रेस भाजपा को मशक्कत करनी होगी। वहीं आदिवासी क्षेत्र की 10 सीटों पर बीएपी बीटीपी की चुनौती रहेगी। हालांकि चंद्रशेखर रावत एवं हनुमान बेनीवाल के बीच गठबंधन आम आदमी पार्टी के जेल गए नेताओं को भी स्टार प्रचारक बनाने के बावजूद इन दलों ने कई कदावर भाजपा कांग्रेस नेताओं की सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। राजस्थान में अब शिक्षकों की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जांचे की कॉपियां। पहली बार RKSMB के परीक्षा में होगा प्रयोग। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई से दूरी होने के बाद वो कमजोर हो गए थे और इस कमी को पाटने के लिए शिक्षा विभाग ने 3री से लेकर 8वीं तक के बच्चों की राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम की ओर ध्यान दिया है। और बता दें कि शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से पेपर ऑनलाइन अब अपलोड किए जाएंगे और कॉपियों की जांच शिक्षक नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक के माध्यम से किया जाएगा।
इसमें कोई गुरुजी ना तो अपने सहते स्टूडेंट पर मेहरबान हो पाएंगे और ना ही किसी को कम या ज्यादा नंबर दे पाएंगे।